सुदर्शन चक्र क्या था, ये ज्यादा जरूरी है कि इसका नाम, और उससे आपको आधी से ज्यादा चीजें समझ आ जाएंगी पाकिस्तान की आवाम में भी। कृष्ण जी के पास एक सुदर्शन चक्र होता था जो अपने हाथ पे वो ऐसे रखते थे, और ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि सुदर्शन चक्र जो गोल घूम रहा है तो वो सृष्टि को बचा सकता। अगर मैं बड़े सीधी सीधी बात, सो अब कृष्ण जी मेरे हैं तो उनका सुदर्शन चक्र मेरा होना चाहिए, उस पर मेरा हक बनता है। अगर वो सृष्टि को बचा सकते हैं, वो अगर सृष्टि को बचा सकते हैं तो मैं अपने देश को क्यों ना बचाऊं। मतलब अगर लॉजिकली बात करें तो सीधी सीधी बात निकल कर आती है कि आरजू साहिबा को घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। मैं बड़े सीधे बात, इट हैज गॉट नथिंग। और एक एक कर जब हम बात करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि भाई वो व्हाई शुड पाकिस्तान बी वरीड, दे शुड बी एक्चुअली हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि अगर आरजू साहिबा और मैं हमेशा बात करते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सो सुदर्शन चक्र विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये ज्यादा बड़ी बात, और यही एक इसके अंदर बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा हमारे कृष्ण जी जो है वो सृष्टि को बचा रहे थे, सुदर्शन चक्र मेरा जो है वो मेरे पूरे के पूरे इंडिया को बचाए। और जिस दिन आपने यारी दोस्ती कर ली, हो सकता है ये आपको भी बचा ले, क्योंकि ये तो पक्की बात है। अगर आप कहीं से मोटे मोटे तौर पर लें तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना थ्रेट पाकिस्तान के लिए भी जरूर है। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान ही से पूरी दुनिया को थ्रेटन कर सकता है। सो इट इज पहली बात नेशन वाइड, मेरे पूरे देश के लिए मेरे पास एक ऐसा चक्र होना चाहिए कि अगर ये सिर मेरा देश है तो इसके चारों तरफ से कहीं कोई चीज मेरे सिर के ऊपर ना हो। अगर मैं बड़े अच्छे मतलब सिंपल शब्दों में कहूं। उसके बाद आती है बात कि और क्या है इसके अंदर है मल्टी लेयर, कि कोई भी चीज को मैं ये वेट ना करूं कि भाई जैसे आपके यहाँ के कुछ एक है ना वो क्या थिंक टैंक वाले कि साढ़े कोल ते सर न्यूक्लियर हैगा ते ए हैगा ते ओ हैगा। तो ये ओ हैगा और ए हैगा, चाहे वो 300 किलोमीटर पर हो, वो 500 किलोमीटर पर हो, या मेरी तरफ 100 किलोमीटर पर, इसको हम कहते हैं मल्टी लेयर। कि हमारे पास कुछ ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि हम जो हमारे लिए स्ट्रैटेजिक हो, हम हो सकता है आपके 300 किलोमीटर दूर पर उसको गिरा पाए, हमारी तरफ ना आए, 200 पर गिरा पाए, 100 पर गिरा पाए, 50 पर गिरा पाए, और वेरी शॉर्ट रेंज की अगर बात करें तो 1 से 3 किलोमीटर पर गिरा पाए। अब इसमें से कहीं अगर पाकिस्तान को कोई थ्रेट है तो बताइए, मुझे नहीं लगता कहीं कोई थ्रेट है। अब आगे बात तीसरी के सुदर्शन चक्र क्या है भाई, एरियल किसी भी तरह का कोई भी एरियल टारगेट या मेरे को जो थ्रेट आती है ये उसके खिलाफ है। चाहे आप बाय एयर जहाजों को ले लीजिए, चाहे आप ड्रोन्स को ले लीजिए, चाहे किसी भी तरह की मिसाइल्स को ले लीजिए, और मैं तो कह रहा हूं कोई अननोन, हो सकता है कल कोई सपने ही ले ले, तो हम तो जनाब अब इस बार सपनों को भी धराशायी करने वाले। इसको कहते हैं सुदर्शन चक्र। और क्यों है, अब आती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात, क्योंकि इससे हम अपने क्रिटिकल मिलिट्री और सिविलियन एसेट्स को बचाना चाहते। मेरे देश का हर गांव मेरे लिए क्रिटिकल है। मेरे देश की इंडिया की जो कैपिटल दिल्ली है वो क्रिटिकल है। मेरे लिए अमृतसर क्रिटिकल है। मेरे लिए अखनूर क्रिटिकल है। मेरे लिए हर वो गुरुद्वारा, मस्जिद और टेम्पल और गिरजाघर जो मेरे बॉर्डर एरियाज में है वो भी मेरे लिए क्रिटिकल है। मेरी आवाम मेरे लिए क्रिटिकल है। सो किसी भी तरह का कोई भी अटैक अगर मेरी क्रिटिकल असेट्स के ऊपर होता है तो मैं उससे अपने आप को बचा पाऊं। और इस बचाने के तरीके को जब मैं सुदर्शन चक्र के तौर पर पूरी दुनिया के सामने रखता हूं तो जो सो कॉल्ड मेरे एनिमी स्टेट्स हैं, मेरे अगेंस्ट जो हैं, उनके सामने एक डेटरेंस आ जाता। जिस डेटरेंस की हम बात करते हैं न्यूक्लियर, तो अब हम न्यूक्लियर तो आपको, हम लोग तो आपकी तरह नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें। तो हमारे पास जब एक एरियल डेटरेंस है तो हम आपको मौका देते हैं, पाकिस्तान, चाइना या किसी को भी, इवन अगर आपने टर्की को अपने साथ में लाना है, हम आपको एक मौका देते हैं कि कृपया कर लड़ाई का मूड ना बनाए, अपने एरियल असेट्स को मेरे तरफ भेजने की कोशिश या सपना ना लें, क्योंकि डेटरेंस के तौर पर मेरे पास उनको पकड़ने के लिए, उनको गिराने के लिए सुदर्शन चक्र है। सो ऑब्वियस बात है, मैं तो आपके लिए भी भलाई देख रहा हूं कि आपके तरफ से वेपन सिस्टम कम बनाए जाएं, वो बर्बादी ना करी जाए, कि आप PL-15 मिसाइल छोड़ भी दें, चाइना से लेके PL-17 मिसाइल छोड़ दें, और बेकार में वो करोड़ों की जो मिसाइल है वो बेकार हो जाए, क्योंकि मेरा जो लेयर्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम है एयर डिफेंस का, वो उसे इंटरसेप्ट कर ले। इसके अलावा मेरे पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है सिवाय ये बताने के लिए कि मेरी काबिलियत होगी कि कोई भी मेरे खिलाफ अगर एक सिस्टम को मेरे लिए टारगेट करेगा
या मैं उसका टारगेट बनता हूं तो मैं उसको हार्ड किल कर सकता हूं फिजिकली और उसको सॉफ्ट किल कर सकता हूं। उसके सिस्टम्स के अंदर एक ऐसी रुकावट आए कि वो किल अपने आप में होना। सो वी विल हैव ओवरऑल एक ऐसा सिस्टम जो कि मेरे देश के लिए, मेरे देशवासियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। मेरे एडवर्सरी, अगर 2 सेकंड को पाकिस्तान को लेकर चलूं, अगर मेरा कोई एडवर्सरी पाकिस्तान है तो उसके सामने बड़ा सीधा सीधा मैसेज है कि ये दीवार हमारी एयर डिफेंस की सुदर्शन चक्र की लगी हुई है, आप इस पे आके मारते रहिए, जो मर्जी है करते रहिए, आप अपने पैसे बर्बाद करें, क्योंकि ये इसको पार नहीं कर पाएंगे। ये मेरा हक है, ये मेरा हक है कि किसी भी एडवर्सरी से अगर मेरे तरफ कोई भी मिसाइल, एयरफोर्स, किसी भी तरह का कोई थ्रेट करता है तो वो मेरे बॉर्डर के ऊपर रुक जाए। इट शुड नॉट पैनिक। दिस इज व्हाट इज सुदर्शन चक्र। मुझे नहीं लगता कि इंसानियत में इससे और अच्छी कोई चीज आ सकती है हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए। तो सर जरूरी तो नहीं है ना कि किसी एक ही साइड की गलती हो सर, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। हमेशा हमें आप एक विलन के तौर पे ही दिखाते हैं और आप लोग हमेशा हीरो होते हैं। क्या ऐसा ही है कि आप लोग जो है वो कभी आपने नहीं सोचा कि पाकिस्तान को कोई सबक सिखाया जाए, या पाकिस्तान के साथ जो टेंशन बनी होती है उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा तो डाला ही जाता है ना। ऐसा हमारे कहा जाता है, जैसे मैं ये कह रही हूँ, मैं कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रही है, एक बात कर रही हूँ। हमारे कहा जाता है जब जब भारत में इलेक्शंस होते हैं तब वो कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिससे पाकिस्तान के खिलाफ बात हो जाए या पाकिस्तान से लोग नाराज हो जाएं। उसके बाद कहा जाए देखो जी पाकिस्तान ने ये कर दिया तो अब हम जो है इनके ऊपर ये कर देंगे। उस तरह से वोट लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कभी भारत के नाम पे वोटिंग या वो नहीं हुई, वो तो हमारा सिस्टम ही और है ना, हम तो इलेक्शन के ऊपर जाते ही नहीं। तो सर ऐसा क्यों यहाँ पर एक बात की जाती है जो काफी हद तक लोग उसको सही भी समझते। बड़ी सीधी बात करते हैं। ये अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट चाइना ने बोला है, क्योंकि आपकी श्रद्धा उनके तरफ ज्यादा है, आप उनके सामने नतमस्तक ज्यादा रहते हैं, आपका उन पर विश्वास भी है, आपका एज गुड एज पूरा डिफेंस सिस्टम उन्हीं का है, आपकी इकोनॉमी को भी जो छोटा मोटा सर्वाइवल है वो उन्हीं की वजह से है। इसलिए मैं उनको कोट कर रहा हूं। किसी और को कोट करूंगा शायद आपके यहाँ आवाम उसका विश्वास ना करे। वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा है? वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि मेरी कंट्री के ऊपर अटैक अगर कोई करता है तो वो ये निश्चित कर ले कि वो आज के बाद अटैक करने के काबिल नहीं हो। ये थ्रेट नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि मैं कभी किसी पर अटैक नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई मेरे ऊपर अटैक करेगा तो वो ये निश्चित समझ ले कि अगर वो सोचता है कि मेरे ऊपर न्यूक्लियर डाल पाएगा तो वो डाल जरूर पाएगा, लेकिन उसके बाद वो कभी भी जिंदगी में न्यूक्लियर डालने के काबिल छोड़ा नहीं जाए। मेरे ख्याल पूरी दुनिया में 2 ही कंट्री हैं जो इस पॉलिसी में विश्वास करते। एक है चाइना, क्योंकि वो आपका चहेता है, और एक है इंडिया, जो शायद मैं आपका सौतेला हो गया हूं, पता नहीं क्यों। हालांकि मुझे होना चाहिए था आपका चहेता, क्योंकि अपन दोनों तो एक ही कंट्री को बिलोंग करते थे, हिंदुस्तान को। आई डोंट नो, बट दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात क्लियर है कि इंडिया की कहीं कभी कोई ना इंटेंशन थी, ना है, ना होगी, जो कि मेरे पर्सनल हिसाब से मेरी कमजोरी है। हमें ये इंटेंशन होनी चाहिए, दिखानी चाहिए, प्रूव करनी चाहिए, जो वाइस प्रेसिडेंट चाइना का कह रहा है कि अगर आपने हमारे तरफ किसी भी तरह का अटैक किया, चाहे वो कारगिल रिलेटेड हो, चाहे वो पहलगाम तरह हो, जब हम उसको पूरी तरह से निभाएंगे कि जैसे को तैसा, वो वाली बात। बट आपने जो बोला है वो ज्यादा जरूरी है। हम पाकिस्तान को क्यों सबक सिखाएंगे, ये बताओ पहले, क्यों? भाई आजकल हम ना थोड़ा नीचे के लेवल की बातें करते ही नहीं है, सोचते भी नहीं है। इट विल बी बैड फॉर अस। सर दूसरे को कम समझना, दूसरे को छोटा समझना, सर वो भी तो सही नहीं है ना। मैंने इसलिए बोला क्योंकि आई वांटेड कि आप इमीडिएट रिएक्ट करें, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आप वो गलत चीज समझ रही हैं और मैं आपसे सुनना चाहता हूं। मैंने ये बोला ही इसीलिए था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। कर्नल साहब ने बहुत सही तरीके से पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी को समझाया कि सुदर्शन चक्र क्या होता है। भगवान के हाथ में जब सुदर्शन चक्र आता था तो उसके मायने क्या होते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल तब किया था जब शिशुपाल ने अपनी हद पार कर दी थी। अब सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल ठीक भारत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, करने वाला है, और उसका रीज़न है बेसिकली ये हमने प्रोटेक्शन के तौर पर लगा रखे हैं, ठीक है। बट अगर पाकिस्तान
अपनी हद पार करता है, जैसे समय समय पर वो करता रहा है, अगर अपनी हद पार करता है तो जाहिर सी बात है भारत को अपनी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान पर भी अटैक करेगा जब पाकिस्तान पूरी तरह से अपनी सीमाएं क्रॉस कर देगा। कर्नल साहब ने पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी को समझाई है कि अगर आप कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। भारत तो अपनी सीमाएं मजबूत कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इतना सक्षम है कि आपको बिल्कुल नक्शे से गायब भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा कि भारत अब कितना ताकतवर है। भारत अब वो वाला भारत नहीं रहा जो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों के लिए यूएन में जाता था। अब भारत तुरंत के तुरंत जवाब देता है और जवाब आगे भी देता रहेगा।